दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के चलते हरियाणा सरकार ने एनसीआर के 4 जिलों में एक बार फिर स्कूल बंद करने का निर्णय लिया, लेकिन अभिभावक और स्कूल संचालक इस बात से संतुष्ट नजर नहीं आते। गुरुग्राम में स्कूल संचालकों ने मिलकर प्रेस वार्ता की और कहा कि सरकार धरातल पर काम करे, न कि स्कूल बंद करे, क्योंकि बार बार स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई पर बहुत बुरा असर होता है। सरकार ने भी फैसला लिया है स्कूलों को बंद करने का। ये फैसला पूरी तरह से गलत है। क्यों गलत है, इसको समझने की जरूरत है। सरकार ये कह रही है कि पोल्यूशन बढ़ रहा है तो बच्चों की सेहत पे खतरा है, इसलिए बच्चों को स्कूल में नहीं आने देना। पहला लॉजिक सरकार का। दूसरा लॉजिक है कि बसें चलती हैं और वो बसें नहीं चलेंगी तो पोल्यूशन कम हो जाएगा। दो लॉजिक सरकार दे रही है। अब पहले लॉजिक पे चलते हैं कि अगर बच्चा स्कूल आता है तो इफेक्टेड होगा, वो उसको नुकसान है सेहत का। अब सवाल ये उठता है कि जितने भी स्कूल हैं वो उसी मोहल्ले में हैं जहाँ स्कूल है, जहाँ बच्चा रह रहा है। अब बच्चा स्कूल आएगा तो उसकी सेहत खराब हो जाएगी, और उसी पड़ोस में अगर बच्चा रह रहा है घर पे तो सेहत खराब नहीं होगी। ये कौन सा लॉजिक है, ये सोचने की ज़रूरत है। दूसरी बात, बच्चा स्कूल में ज़्यादा सेफ है। बच्चा हमारे पास 6 से 7 घंटे रहता है। 7 घंटे वो एक कंपैक्ट एनवायरनमेंट में रहता है, बंद है बिल्कुल, वो बाहर से कोई पोल्यूशन नहीं आ सकता। लेकिन अगर बच्चा घर नहीं जा रहा है, स्कूल नहीं जा रहा है और बच्चा घर पे है, तो पूरा दिन वो बाहर ग्राउंड में खेलता है, गलियों में घूमता है। ये हमने देखा है कोरोना टाइम में। उसके साथ साथ उसके माँ बाप उसको मार्केट में घुमाने लेके जाते हैं और एक्टिविटीज़ करवाते हैं। यानी क्या बच्चा सेफ है? ये सोचने की ज़रूरत है। जो नीति निर्माता है हमारे देश में वहाँ बैठे हैं, वो किस लॉजिक के साथ ये काम कर रहे हैं। तो ये अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फैसला बिल्कुल ही गलत है। ये बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ है। वास्तव में उनकी सेहत बदलने के लिए या सेहत सुधारने की बात नहीं हो रही है, ये तो उनको बर्बाद करने की बात हो रही है कि इस तरह से बच्चे जो है इम्यूनिटी और कम हो जाएगी और जो आने वाली जनरेशन है वो पैदा ही नहीं होगी इसके लिए। तो ये फैसला बिल्कुल गलत है। बच्चों की पढ़ाई पे तो फर्क पड़ना लाजमी है, क्योंकि पिछली बार इस बार भी मैं बता रहा था कैमरे पे कि जब बच्चा आप आदेश देते हो कि कल से स्कूल बंद, तो बच्चे को जब हमने आज ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों को जोड़ने की कोशिश करी, सैटरडे को बच्चों को जोड़ने की कोशिश करी थी, तो सिर्फ 20% बच्चा जुड़ता है, क्योंकि वो रिदम में ही नहीं आता। और फिर पेरेंट्स के केस में जो मियाँ बीवी वर्किंग हैं, जो अपने वो चले जाते हैं स्कूल छोड़ के बच्चों को, उनकी रिदम बिगड़ जाती है। और सबसे अलग बात तो ये है, डिफरेंट बात ये है कि गुड़गांव और फरीदाबाद जैसे मेट्रोज में तो जहाँ स्कूल है वहीं घर है। मतलब वो लोकेलिटी जहाँ रेजिडेंशियल रिहायशी एरियाज में स्कूल हैं, पूरी उसके कंप्लाइंस के साथ चल रहे हैं, तो क्या 10-10 मीटर पे जब बच्चा अपने घर के रूम में है तब वहाँ पॉल्यूशन की समस्या नहीं है, और स्कूल के रूम में तो पॉल्यूशन की समस्या है। दूसरी बात कि जब अच्छे बड़े अच्छे लोगों के ऑफिस में भी जो चलते हैं कॉर्पोरेट ऑफिस, वहाँ एयर प्यूरिफायर लगाने के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से नीचे नहीं आ पा रहा। तो मेरे ख्याल में राइट मूव है कि हम विकल्प ढूंढें कि एयर पॉल्यूशन के खिलाफ जंग कैसे लड़ी जा सकती है। कोरोना के केस में स्कूल वालों ने तो, टीचर्स ने मिलके, स्कूल मैनेजमेंट ने मिलकर बच्चों को लड़ना तो सिखा ही दिया है बीमारी के खिलाफ। तो जब कोरोना जैसी जंग जीत गए हैं, बेशक तीसरे किसी एक वेरिएंट की आर्ट है, बट अब पॉल्यूशन के नाम पे स्कूल बंद करने के बजाय स्कूल को खुले रखने के, पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखने के विकल्प ढूंढे जाने चाहिए। वहीं अभिभावकों का कहना है कि बच्चे ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जिससे न सिर्फ बच्चों का डिसिप्लिन खराब होता है बल्कि उनकी सेहत पर असर पड़ता है। इसलिए सरकार को ऐसे फैसले लेने से पहले सोचना चाहिए ताकि बच्चों के भविष्य पर असर न पड़े। जैसे कि सरकार ने ये फैसला लिया है कि पोल्यूशन को देखते हुए स्कूल बंद कर दिए जाए, लेकिन स्कूल बंद नहीं होने चाहिए। सरकार को कुछ गाइडलाइंस के साथ बंद करने चाहिए थे। जैसे कि कुछ जैसे कोरोना में हमें मास्क, सैनिटाइज़र एक गाइडलाइंस दी गई थी कि उसको यूज़ करें, तो पोल्यूशन में भी कुछ गाइडलाइंस दे के ही बच्चों को स्कूल भेजने का हमें एक तरीका बताना चाहिए था कि बच्चों को कि कवर्ड एरिया में रखो, तो हम कवर्ड एरिया में स्कूल वाले रखते, और खेल में मत भेजो, ये वाले यूज़ कर सकते थे। लेकिन एज ए मैं मदर के अकॉर्डिंग बोलूँगी, मेरे बच्चों की जो पढ़ाई पे असर हुआ है बहुत बेकार, क्योंकि बच्चे पढ़ ही नहीं पाते। मैं एक जॉब करती हूँ, मेरा बच्चा घर में रहता है, तो क्या गारंटी कि वो पढ़ रहा है, क्या वो ऑनलाइन क्लास ले रहा है? अगर ऑनलाइन क्लास वो नहीं भी लेता, सब उनके बिहेवियर में बहुत अभी नेगेटिविटी आई है। बच्चे सुनते नहीं हैं, डिसिप्लिन में नहीं है। ऑनलाइन के लिए अगर उनको मोबाइल दे दिया जाता है, क्योंकि जो भी ऑनलाइन क्लासेस टीचर रहती है, ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी बच्चों की शक्लें देख रही हैं या नहीं देख रही हैं। बच्चा क्या कर रहा है, वीडियो बंद है,
ऑडियो चल रही है, बच्चा उसको बैक जाके वो गेम्स खेल रहा है। हम भी पूरा दिन उनके ऊपर फोकस नहीं रख सकते हैं, हमने भी अपने घर का काम करना होता है, ड्यूटीज करके आते हैं, तो ज़रूरी नहीं, क्या पता उस टाइम हम एक आवाज़ लगाते हैं बच्चा बैक अपनी क्लास वाली आ जाता है, अदरवाइज वो गेम्स खेलता है। वहीं सरकार के स्कूल बंद करने के फैसले को लेकर स्कूल संचालक काफी नाराज दिखाई दिए। ऐसे में स्कूल संचालकों का कहना है, ऐसे फैसले लेने से पहले सरकार को स्कूल संचालकों से विचार विमर्श करना चाहिए ताकि कोई और विकल्प निकाला जा सके, क्योंकि स्कूल बंद करना एकमात्र समस्या का समाधान नहीं है।